झनक की जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी सच्चाई की परतें भी खुलती जा रही थी। गांव की वह सीधी सादी झनक अब एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुकी थी जहां उसका हर कदम एक राज बनता जा रहा था। ऋषि के घर में एक नौकरानी के रूप में आई झनक की आंखों में कई सवाल थे, लेकिन जवाब देने का हक जैसे उससे छीन लिया गया था। ऋषि के साथ उसका रिश्ता अब तक एक राज था, जिसे उसने दिल में छुपा कर रखा था। ऋषि ने उससे शादी तो कर ली थी, लेकिन उसे इस रिश्ते को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सबसे ज्यादा डर उसे मोन से था, जिससे वह प्यार करता था और जिससे उसकी जल्द ही शादी होने वाली थी। ऋषि के परिवार वालों ने जब झनक से उसके परिवार के बारे में पूछताछ शुरू की, तो वह थोड़ी असहज हो गई। जब ऋषि के चाचा ने उसके पिता के बारे में पूछा, तो वह चुप हो गई और बस इतना ही कहा कि उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे। उसने अपनी माँ और मौसी का जिक्र तो किया, लेकिन अपने और ऋषि के बीच के रिश्ते को किसी से साझा नहीं किया। वह जानती थी कि अगर किसी को यह सच्चाई पता चल गई, तो सब कुछ बिखर जाएगा। परिवार वालों को यह जानने की उत्सुकता थी कि झनक और ऋषि की मुलाकात कैसे हुई। इस पर झनक ने एक सामान्य कहानी सुनाई, लेकिन वह यह बात छुपा गई कि दोनों ने शादी कर ली है। उधर ऋषि लगातार इस द्वंद्व में जी रहा था कि वह मोन को सच्चाई बताए या नहीं। वह मोन से मिलने जाता है और सोचता है कि उसे सब कुछ बता देगा, लेकिन जैसे ही वह उसकी आंखों में देखता है, उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। उसे लगता है कि अगर मोन को यह सच मालूम हो गया, तो वह रिश्ता तोड़ देगी। मोन भी उसे महसूस करती है कि वह कुछ छुपा रहा है। वह उसे कहती है कि अगर उसके साथ कुछ भी हुआ है, तो वह निडर होकर बताए। इसके बाद मोन अपनी एक दोस्त की कहानी सुनाती है, जिसका मंगेतर गांव में शूटिंग के दौरान एक लड़की से प्यार कर बैठा और फिर उससे शादी कर ली। वह बताती है कि वे दोनों अब दिल्ली में रहते हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहती है कि अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता, तो वह तो खुद को ही खत्म कर लेती। मोन की यह बात ऋषि के दिल को चीर देती है। वह बुरी तरह घबरा जाता है और सोचता है कि अगर सच्चाई सामने आई तो मोन की प्रतिक्रिया क्या होगी। इसलिए वह तय करता है कि वह शादी के बाद मोन को सब कुछ बताएगा, ताकि तब तक वह रिश्ता इतना मजबूत हो जाए कि टूट न सके। लेकिन वह नहीं जानता कि किस्मत उसके इरादों को एक अलग ही मोड़ देने वाली है। इसी बीच कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब अर्शी की एंट्री होती है। अर्शी, जो पहले से ही झनक नाम से चिढ़ती थी, जब पहली बार झनक से आमने सामने मिलती है, तो उसके अंदर जैसे एक ज्वालामुखी फट पड़ता है। झनक का नाम सुनते ही उसका चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है, मानो उसके अंदर की नफरत फिर से जाग गई हो। अर्शी के लिए झनक सिर्फ एक नौकरानी नहीं थी, बल्कि उसकी पुरानी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन की परछाई थी। हालांकि अब तक किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह छोटी झनक उसी पुरानी झनक की बेटी है जिसने अर्शी की जिंदगी में तूफान ला दिया था। जब अर्शी झनक से इस तरह का रूखा व्यवहार करती है, तो घर के बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि अर्शी तो झनक को जानती भी नहीं, फिर उसके साथ इतनी तल्खी क्यों? लेकिन झनक अपने चुलबुले और शांत स्वभाव में कोई जवाब नहीं देती, बल्कि मुस्कुराकर उस बात को टाल जाती है। पर उसकी आंखों में छिपे दर्द को कोई नहीं पढ़ पाता। झनक जानती है कि उसकी माँ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और अब इतिहास खुद को दोहराने की ओर बढ़ रहा है। उधर ऋषि और मोन की सगाई की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन ऋषि के मन में एक तूफान चल रहा है। वह जानता है कि एक न एक दिन सच्चाई सामने आएगी, और वह दिन अब दूर नहीं जब उसकी और झनक की शादी की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। जिस दिन उसकी और मोन की सगाई है, उसी दिन किसी न किसी तरह से यह राज फूटने वाला है। यह देखना दिलचस्प होगा कि जब यह सच्चाई अर्शी, मोन और पूरे परिवार के सामने आएगी, तो सबकी प्रतिक्रिया क्या होगी। झनक के लिए यह घर अब एक रणभूमि बन चुका था, जहां उसे हर रोज अपने अस्तित्व के लिए लड़ना था। एक तरफ अर्शी का तिरस्कार, दूसरी ओर ऋषि की खामोशी, और बीच में उसकी अपनी सच्चाई। यह सब उसे तोड़ने की बजाय और मजबूत बना रहा था। वह जानती थी कि वह अकेली है, लेकिन हार मानने वाली नहीं है। उसकी आंखों में एक चुप्पी थी जो बहुत कुछ कहती थी, एक उम्मीद
एक विश्वास की उसकी सच्चाई एक दिन सामने आकर उसे उसका हक दिलाएगी। यह कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्ते, झूठ और सच्चाई की जंग होने वाली है। झनक की मासूमियत, उसका साहस और उसकी मां की छवि अब धीरे धीरे सबकी आंखों के सामने आने वाली है। अर्शी की नफरत, ऋषि का डर और मोन की भावनाएं, इन सबका टकराव इस कहानी को और भी रोमांचक बना रहा है। और अब जब अतीत की परछाइयां वर्तमान में उतर आई हैं, तो यह देखना बाकी है कि कौन टूटेगा, कौन बचेगा और कौन सबसे बड़ा सच सामने लाएगा। जब कहानी धीरे धीरे झनक और ऋषि की शादी के रहस्य से आगे बढ़ रही थी, तभी एक और बड़े भूचाल की शुरुआत होती है। और यह भूचाल आता है अनिरुद्ध की एंट्री से। मोन के होने वाले ससुराल में जब अनिरुद्ध पहली बार आता है, तब उसका सामना छोटी झनक से होता है। यह मुलाकात सामान्य नहीं होती, बल्कि एक अजीब सी कशिश, एक अनकहा रिश्ता महसूस होता है अनिरुद्ध को उस बच्ची के सामने खड़े होकर। छोटी झनक की मासूम आंखों में न जाने क्यों अनिरुद्ध को एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है, मानो वक्त उसके सामने कोई पुराना आईना लेकर खड़ा हो गया हो। इसी बीच एक छोटी सी गलती पूरे अतीत का दरवाजा खोल देती है। छोटी झनक अनजाने में अनिरुद्ध को अपनी मां नूतन की एक तस्वीर दिखा देती है। जैसे ही अनिरुद्ध की नजर उस तस्वीर पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तस्वीर जैसे उसकी पूरी जिंदगी का रिमाइंडर बन जाती है। वह चौंकते हुए पूछता है, ये फोटो, ये नूतन की है तुम्हारे पास? और जब छोटी झनक मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ, ये मेरी माँ है, मैं झनक की बेटी हूँ, तब अनिरुद्ध को मानो जमीन निगल जाती है और आसमान टूटकर गिर पड़ा हो। उसकी आंखों के सामने वह सारी पुरानी बातें घूम जाती हैं। वो दिन जब वह नूतन से मिला था, उनसे प्यार हुआ था और उन्होंने एक दूसरे से शादी की थी। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि न सिर्फ दोनों अलग हो गए, बल्कि अनिरुद्ध ने नूतन की एक अहम बात को भी नजरअंदाज कर दिया था, वह मां बनने वाली थी। उस समय उसने विश्वास नहीं किया था। लेकिन आज जब एक बच्ची अपने हाव भाव, आंखों की मासूमियत और तस्वीर के जरिए उसका सामना कर रही थी, तब अनिरुद्ध को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसकी रग-रग में अपराध बोध भरने लगता है। अब अनिरुद्ध के पास सवाल तो थे, लेकिन जवाब नहीं। शक तो था, लेकिन यकीन नहीं। इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकारने से पहले वह एक आखिरी पुष्टि चाहता था। इसलिए उसने डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया। वह जानता था कि अगर यह सच निकला तो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल सामने होगी। टेस्ट की रिपोर्ट आती है और उसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि छोटी झनक उसकी ही बेटी है। यह जानकर वह पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं। वह बुदबुदाते हुए कहता है, मैंने नूतन को अकेले छोड़ दिया और आज मेरी ही बेटी किसी और के घर में एक नौकरानी बनकर रह रही है, मेरी पहचान से अनजान। इस सच्चाई से जूझते हुए अनिरुद्ध एक संकल्प लेता है। वह अब अपनी बेटी को उसका हक दिलाएगा। जो इज्जत, जो प्यार, जो पहचान उससे छीन ली गई, वह अब उसे वापस दिलाएगा। वह किसी भी हालत में इस बार पीछे नहीं हटेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या झनक इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी? क्या वह उस इंसान को पिता मान पाएगी जिसने उसकी मां को अकेले छोड़ दिया था? उधर मोन और उसका परिवार भी इस उलझन में फंसने वाले हैं। मोन, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ससुराल में काम करने वाली वह लड़की, जिससे वह कभी कभी रूखा व्यवहार कर बैठती थी, दरअसल उसकी अपनी बहन निकलेगी। अगर मोन को यह सच्चाई पता चलती है, तो उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। वह जो अब तक झनक को बस एक आम लड़की समझती थी, उसी की रगों में वही खून बह रहा होगा जो उसका अपना है। वह अतीत, जिसे वह भूली हुई थी, वह बचपन जिसकी कुछ धुंधली परछाइयां उसके जहन में कभी कभी कौंधती थी, अब सामने खड़ी थी, मांस और रक्त के रूप में। एक पल में मोन की सारी सच्चाइयां, सारे रिश्ते, सारी भावनाएं उलट जाएंगी। उसकी आंखें शायद आंसुओं से भर जाएंगी, न सिर्फ झटके या दर्द से, बल्कि पछतावे और अपराध बोध से। उसने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि उस लड़की के पीछे क्या कहानी है। और अब जब वह जानेगी कि वह लड़की उसकी सगी बहन है,
तब वह खुद को कैसे माफ करेगी? यह सच्चाई सिर्फ मोन को ही नहीं झकझोरेगी, बल्कि ऋषि को भी एक नई उलझन में डाल देगी। अब जब उसे यह पता चलेगा कि झनक, जिसे वह अपनी पत्नी बना चुका है, दरअसल उसी लड़की की बहन है जिससे वह शादी करने जा रहा था, तो यह रिश्ता कितनी उलझनों में फंस जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि क्या ऋषि अब भी अपनी सच्चाई को सबके सामने लाने की हिम्मत जुटा पाएगा? इस कहानी का यह मोड़ रिश्तों की उस परत को उजागर करता है जहां खून के रिश्ते, सामाजिक पहचान और भावनाओं की टकराहट एक साथ खड़ी होती है। अनिरुद्ध का पछतावा, मोन की टूटती दुनिया, झनक की पहचान और ऋषि की असमंजस, ये सभी इस नाटक को एक नया आयाम देने वाले हैं। यह केवल एक पारिवारिक ड्रामा नहीं रह गया है, यह एक ऐसी जटिल गाथा बन चुका है जहां हर किरदार अपने अतीत और वर्तमान के बीच फंसा हुआ है। अब यह देखना बाकी है कि जब ये सारे सच एक एक करके सामने आएंगे तो कौन किसका साथ देगा, कौन किससे मुंह मोड़ेगा और कौन इन बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करेगा। यह सिर्फ शुरुआत है, असली तूफान तो अब चलना शुरू हुआ है। झनक की जिंदगी का यह नया अध्याय हर दिन एक नया खुलासा लेकर आएगा, जहां प्यार, धोखा, पहचान और रिश्तों के मायने नए रूप में सामने आएंगे।